दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में होगा शुभारंभ। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। शादी, तलाक और विरासत कानून सबके लिए एक होंगे। विवाह रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तलाक का एक समान कानून। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है। करीब 2.5 साल तक उत्तराखंड सरकार ने इस पर होमवर्क किया, जिसके बाद अब इसे अंतिम चरण पूरा होने के बाद लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस तरह यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इसके बाद 2 फरवरी 2024 को करीब 2 साल बाद इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया था। 12 मार्च 2024 को अधिनियम पर राष्ट्रपति की मुहर भी लग गई थी। 20 जनवरी 2025 को कैबिनेट ने इस नियमावली को पास कर दिया। तो बता दें कि दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में इसका शुभारंभ होगा और पोर्टल आज लॉन्च हो जाएगा। इसके साथ ही नियमावली भी जारी कर दी जाएगी और लगभग 2.5 साल सरकार ने इस पर मंथन किया है, होमवर्क किया है। इसके बाद अब आखिरकार लागू होने जा रहा है समान नागरिक संहिता प्रदेश में। ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। वहीं यूसीसी को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनिए। यूसीसी कोई नई चीज नहीं है, ये तो हमारे संविधान में जब से हमने संविधान ग्रहण किया तब से यूसीसी है। दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल लग गए हमें, लेकिन हम इम्प्लीमेंट अब करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां इम्प्लीमेंट होने जा रही है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा और धीरे धीरे इसको हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट करेंगे। आने दीजिए, क्या वो लेकर के आते हैं। हमें तो जानकारी थी कि भारत गणराज्य में इस तरीके के सारे कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाते हैं जिन्हें राज्य सरकारें पास करती हैं। अब ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहीं ना कहीं सिर्फ जुमलेबाजी में जो है इस तरीके के काम कर रहे हैं जिसका कानूनी कोई महत्व नहीं है, संवैधानिक कोई महत्व नहीं है। और हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के संविधान के विरोध में हैं, इसलिए राज्यपाल यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है।
हमारे देश का कानून डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुसार आधार पर चलना चाहिए। तो हम समझते हैं कि यूसीसी जैसे कानून से तो लोगों को और ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसमें और ज़्यादा सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये यूसीसी कानून किसी के खिलाफ नहीं है। पहले तो ये समझना होगा कि यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है। आप अगर हमारे देश भारत में रहते हैं, हमारे देश के आप नागरिक हैं, हम सब एक हैं, अगर एक कहते हैं तो सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना, उस नियम में भी तो आपको आना होगा, उस कानून में भी तो आपको आना होगा। तो ये अलग अलग राज्य सरकारें कर रही हैं। अब चूंकि हमारी अभी राज्य में सरकार नहीं, हमारी सरकार आएगी तो हम भी इस पर विचार करेंगे और हम भी इस पर काम करेंगे। और तो अजीत राठे इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, आज एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिए। जाहिर तौर पर आज यूसीसी लागू हो जाएगा। 12:30 बजे बताया जा रहा है कि कार्यक्रम होगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, चूंकि ये कानून पारिवारिक मामलों से जुड़ा हुआ है और इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकेगा कोई भी व्यक्ति जिसको न्याय चाहिए या जिसको कोर्ट में केस लड़ना है। और इसके साथ ही इस पोर्टल की आज लॉन्चिंग 12:30 बजे मुख्यमंत्री अपने आवास पर एक कैंप ऑफिस है उसमें करने जा रहे हैं। और ये पोर्टल लॉन्च होने के साथ साथ ही उससे ठीक पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा इस कानून का। आपको याद होगा कि एक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर यूसीसी कानून को पास किया गया था, फिर राजभवन के माध्यम से उसको राष्ट्रपति को भेजा गया। चूँकि इसलिए भेजा गया चूँकि उसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे थे जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक थी। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो लौट के आया और मंजूरी के साथ ही वो यहाँ पर कानून बन गया। लेकिन उसके लागू होने की तिथि का नोटिफिकेशन अभी लंबित था, इसलिए क्योंकि उसकी नियमावली नहीं बनी थी, उसके रूल रेगुलेशन नहीं बने थे। तो रूल रेगुलेशन की एक कमेटी फिर से बनाई गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, वो फिर कैबिनेट से पास होने के बाद जो भी सरकार में न्यायविद होते हैं उनके परीक्षण के बाद उसको भी एक ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। तो वो नियमावली भी मंजूर हो गई है। और चूँकि नियमावली मंजूर होते ही कानून का लागू हो जाना होता है, क्योंकि कोई भी कानून बगैर रेगुलेशंस के अधूरा होता है। तो इसीलिए इसमें इतना विलंब हुआ। तो रेगुलेशन भी तैयार हो गए हैं और कानून पहले से ही तैयार है। आज इसका नोटिफिकेशन होने वाला है और मुख्यमंत्री 12:30 बजे उस पोर्टल की लॉन्चिंग करेंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें कोई भी उत्तराखंड का नागरिक यूसीसी के कानून के माध्यम से अपने किसी परिवार के वाद को दर्ज करा सकेगा, कानूनी लड़ाई लड़ सकेगा। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए क्योंकि आज से कानून तो हालांकि पहले ही बन चुका है, प्रॉपर नियमावली क्योंकि आज जारी होगी, लागू आज हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्योंकि जनता को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसके तहत जितने भी नए नियम बनाए गए हैं, नए कानून बनाए गए हैं, थोड़ा के यहाँ पे मार्जिन मिलेगा लोगों को समझने के लिए, या फिर तुरंत ही कानून लागू होने के बाद जिस तरीके से नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई शुरू हो जाएगी अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो? नहीं, आज ही से नोटिफिकेशन होने के बाद, पोर्टल लॉन्च होने के बाद उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति यूसीसी कानून के तहत कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकता है, कोई मुकदमा रजिस्टर्ड करा सकता है, किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। तो इसके लिए जो है पब्लिक को पहले से बहुत सारी चीज़ें 3 साल में आ गई हैं और अब चूंकि एक इतना बड़ा अवेयरनेस कैंपेन नहीं चल पाया जिसकी वजह से लोग और जागरूक हो जाएं। लेकिन किसी कानून के प्रति जागरूक होने में लोगों को समय लगता है और लोग अब धीरे धीरे जागरूक होंगे। पोर्टल खुलेगा, आज से खुल जाएगा तो अपनी बात कहने का, अपना वाद दायर करने का एक मौका मिलेगा ऑनलाइन। और इसके साथ ही यूसीसी के लिए सरकार ने एक ड्राइव, कैंपेन ड्राइव का भी एक कार्य योजना तैयार की है ताकि लोगों के बीच में जाएं अधिकारी और उनको बताएं। तो ये कुल मिलाकर आज ये कानून लागू हो जाएगा। आज ही अगर कोई चाहे तो यूसीसी कानून के तहत अपने वाद का जो है अपना वाद दायर कर सकेगा, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकेगा। कुछ भी मतलब इस कानून में जितना भी पारिवारिक मामलों को लेकर के जो भी प्रोविज़न किए गए हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी नागरिक उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी तरह से कोई भी न्याय की मांग कर सकता है, वाद दायर कर सकता है, किसी भी तरह का कोई जो एक प्रोविज़न दिए हैं सब कुछ कर सकता है। आज से कानून लागू होगा और चूंकि अवेयर होने में लोगों को समय लगता है और इतना बड़ा अवेयरनेस का कैंपेन अभी यहाँ चलाया भी नहीं गया, लेकिन सरकार की अगली कार्य योजना अवेयरनेस का कैंपेन चलाने की है। जी
बिल्कुल अजीत, और देखिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जो कानून इस बार बनाए जा रहे हैं यूसीसी के तहत जो लागू किए जा रहे हैं अधिनियम, जाहिर तौर पर ये ऐसे मामलों को लेकर नियम है जिसके बारे में शायद लोगों को बहुत कम नॉलेज होगी या फिर जागरूकता होगी। जैसे कि मान लीजिए 2010 के बाद से जितने भी लोग शादी के बंधन में बंधे हैं उन्हें अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हो सकता है कि कानून लागू होने के बाद लोगों में इसी बात की जानकारी हो कि अब कानून लागू हो गया है तो अब जो शादियां होंगी उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बात की नॉलेज की 2010 के बाद से भी जितनी भी शादियां हुई हैं सबका रजिस्ट्रेशन कराना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर ये जरूरी है कि जनता को थोड़ी मोहलत मिलनी चाहिए। हालांकि कानून के अनुसार ये कहा भी गया है कि 6 महीने का आपको शायद वक्त मिलेगा। देखिए, आपको याद होगा कि 1.5 महीना पहले पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई थी और उसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया था। तब ये यूसीसी लागू भी नहीं हुआ था। तो मैरिज को रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर लोगों को ये बात पता चल गई है कि यूसीसी लागू होने के बाद आपको ये अनिवार्यता हो जाएगी कि आप शादी ब्याह का पंजीकरण कराएं। दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप का ज़्यादातर लोगों को पता चल गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर 2 युवक और युवती रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक रजिस्ट्रेशन की फीस होगी, वो सब रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करानी होगी। और इस दौरान अगर उनको संतानोत्पत्ति होती है तो उसका हर्जा खर्चा, उसका पूरे आजीविका चलाने की जिम्मेदारी भी दोनों लोगों पर होगी। और अगर वो पृथककरण करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो अपने रजिस्ट्रेशन को विधिवत तरीके से उनको निरस्त कराना होगा, सूचना देनी होगी। और दूसरी बहुत सारी चीज़ें उत्तराधिकार को लेकर के व्यापक वहाँ पर उल्लेख किया गया है। वारिस कौन होंगे, विरासत कैसे बटेगी, क्या होगा, किस तरह से होगा, तो ये सारी चीज़ें, बेटी को पिता की संपत्ति में किस तरह का अधिकार मिलेगा, ये इन सब चीज़ों को, शादी ब्याह, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें। और चूंकि कई चीज़ें बिल्कुल सतह पर आ गई हैं जिनको लोग ज़्यादातर जान गए हैं, कुछ बारीकियां हैं जिनको जानना बाकी